क्योंकि इतना सुनने के बाद भी, इतना भटकने के बाद भी समस्या तो ये आ रही है ना। सुख की होड़ मची पर साथ, सुख की आवाज थोड़ी कम करो। सुख की होड़ मची पर साची नहीं जची, या सुख की होड़ मची पर साची नहीं जची, या सुख की होड़ मची पर साची नहीं जची, या सुख की होड़ मची पर साची नहीं जची, होड़ मची पर साची नहीं जची। देख लो, इसकी 2 मंजिल मेडी तो मेरी भी, एक के नाक की नद बना दी तुम्हारे भी, इसकी अंगूठी बढ़िया है तुम्हारे भी, इसकी गाड़ी अच्छी तुम्हारे भी। कपड़ा देख देख के कई भाई उन तो अणमे की पड़ोसन का कपड़ा देखे तुम्हारे भी ऐसा ही चाहे, रकम देखो तुम्हारे भी यही चाहे। सारी दुनिया सुख के पीछे पागल हो रही है, पाप करने को तैयार है। हाय सुख, हाय सुख, ऐसा हमारे भी होना, ये साड़ी हमारे भी होना, ये गाड़ी हमारे भी होना। जिसको देखो सारी दुनिया सुख की होड़ मची पर साची बोलो, बोलो। नहीं जची, या सुख की होड़ मची पर साची नहीं जची, सुख की होड़ मची साची नहीं जची, सुख की होड़ मची पर साची नहीं कम करना भाई, तबला की आवाज कम करना। आपकी आवाज आनी चाहिए, ताल से ताली बजनी चाहिए और बात अंदर उतरनी चाहिए, क्योंकि भीतर की खोलना है। सुख की घोड़ी मची पर साची नहीं जची, सुख की घोड़ी मची साची नहीं जची। इस तन का फल भोग नहीं है, तन का फल भोग नहीं है, इस तन का फल भोग नहीं है। बोलो, तन का फल भोग नहीं है। संतों ने ये बात कही है, संतों ने ये बात कही है, संतों ने ये बात कही है। बोलो, बोलो, संतों ने ये बात
अच्छा गाया। गोपियां गोविंद को प्रिय क्यों थी? गोपियां गोविंद की लाडली क्यों थी? इसका कारण ढूंढो। हम क्यों नहीं है? गोपियां प्रिय क्यों हो गई? इसलिए गोपियां गोविंद की प्रिय हो गई क्योंकि उनमें सुख की होड़ नहीं मचती थी, गोविंद की ओर जाने की दौड़ मचती थी। घर का रसीला भोजन करने की, चमकीला कपड़ा पहनने की, खर्चीला जीवन जीने की होड़ नहीं मचती थी उनकी। उनकी तो यमुना तट पे मोहन की मुरली सुनने की, बोलो, दौड़ मचती थी। इसलिए गोपियां गोविंद को बहुत प्रिय हो गई। महापुरुषों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सुखदेव मुनि प्रशंसा कर रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गौ प्रदेक्षाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासियों के बड़े भाग हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम इनके लाला बने, सखा बने, मित्र बने, इनके साथ खेले कूदे, माखन खाया, लीला करी, जय हो, धन्य हो। महान महान ऋषि मुनि भी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और कारण एक ही था, सुख की होड़ नहीं मची, भगवान की तरफ बोल तो दो, क्या मची? दौड़ मची। और आप सब जो गोविंद के गुण सुनने के लिए दौड़ के आए हो सकता है यही भाव आगे जाकर के गोपी भाव बना दे। श्री बांके बिहारी लाल की। क्योंकि बीज का ही पौधा बनता है। पौधा काहे का बनता है? तो मान लो बीज बोया खेत में तो पौधा बनेगा, और वो पौधा जो बोया वही देगा आगे अनेक रूपों में। तो आज अगर त्याग किया है सुख का अपने और सत्संग की तरफ दौड़ मची है, तो बीज बो दिया है, हो सकता है ये बीज आगे जाकर के आपको आनंद का फल दे। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। ये मीरा जी को आनंद का फल मिला है, पर वो सुख की तरफ नहीं दौड़ी है, श्याम सुंदर की तरफ दौड़ी है। पुनः सुन लो, बढ़िया ठंडा मौसम हो गया है, गर्मी तो नहीं लगे, पसीना सीना तो नहीं आ रहा है, चाय वाय की याद है? बहुत ध्यान से सुनना, जहां जगह मिली वहां बैठे रहना। और पुनः आपसे कह दें, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा आ गई जो सत्संग मिल रहा है। ध्यान दो। ये जीवन सुख भोगने के लिए, हाँ तो कर दो, ये जीवन सुख भोगने के लिए गुरुदेव दिखा रहे हैं। आप गुरुदेव के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे श्रद्धालु रसिक बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, जानते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं। उनसे पूछो कभी, जो आश्रम पे जाते रहते हैं, गुरुदेव से मिलते रहते हैं, बात करते हैं, इनसे पूछो कभी कि क्या है जीवन में गुरुदेव के, कैसे दूसरों का कल्याण हो, कैसे माताएं सुखी हो जाए, इनकी भक्ति बढ़ जाए, सहन शक्ति आ जाए, बच्चे संस्कारवान हो जाएं, सबकी मृत्यु सुधर जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, गौ माता की रक्षा हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका भला हो जाए। इसके लिए अपने सुख की तरफ देखते ही नहीं है, दुख की तरफ भी नहीं देखते हैं। शरीर की क्या है, कितना परेशानी, कैसा मौसम है, एक धन, एक लगातार बस कैसे कथा, कैसे गौ माता की सेवा, कोई वृक्षारोपण करना है तो कहीं तीर्थ में कहीं सेवा करनी है तो कोई कहाँ करना है, तो दौड़ धूप दिन रात लगातार एक ही धुन बनी रहती है। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि देख देख के सीखो कि संसार में हम सुख लेने नहीं आए हैं, दूसरों की सेवा करने ही आए हैं। पर जहां देखो वहां, अगर शाम को सब्जी थोड़ी अलूड़ी रह गई, फिर इनका मुंडा देखो आप, चाय थोड़ी फीकी रह गई तो ये भजन तो सब गयो 12 का भाव में।
थोड़ी चाय फीकी रह जाए तो मुंडा चढ़ जाए साहब। बहनों बोली करके देखना, आज अपनी मर्जी से ऐसी कर जो, मत कर जो लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। करके देखना क्या होगा कि चाय में तो डाल दीजिए लूण और सब्जी में डाल दीजिए शक्कर और फिर परोस देने की। जिमो देखा, अगर इनके चेहरे पे असर नहीं पड़े तो समझ जाना सत्संग लग गया। भाई जवान चटोरी ने नचा दिया लोगों को। हलवाई बुलाएंगे, चाशनी बनाएंगे, ऐसा मसाला होना है, ऐसा बघार झोंकना है, ऐसा स्वाद होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। सारी दुनिया में जहां जाओ वहां सुख की होड़ मची, पर साची नहीं जची। सुख की होड़
जीवन में उतारना। जीवन के दास नहीं बनना है, हमें भगवान के दास बनना है। हमें सुख के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें तो धर्म के रास्ते चलना है। और धर्म क्या कह रहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म के रास्ते चलना है भक्तों। बहुत सारे गुरुदेव के भजनों में संकेत मिलता है, खाणो नहीं भाई मारे। इसका अर्थ क्या है बोलो? मतलब खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, अब जीवन का स्वाद नहीं, अब तो गोविंद की याद असर कर रही है। ना तो नहीं लागे मारे। ये बातें गाने की थोड़ी है, ये बातें तो समझने की है। यदि प्रेम चाहिए प्रभु का तो सुख को किनारे कर दो, हमें सुख नहीं चाहिए। हम दुख झेल के भी दूसरों की सेवा करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, परिवार को निभाएंगे, शरीर का केवल निर्वाह करेंगे, सादा जीवन जिएंगे, संतोष रखेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सबका हित करने का प्रयास करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो सबका भला सोचेंगे तो सही है। आपका जीवन देखते देखते धार्मिक हो जाएगा, आपको प्रभु का प्रेम मिलेगा। आप अपनी जाति मत देखो, आप अपनी उम्र मत देखो, आप अपनी परिस्थिति मत देखो, आप अपनी गरीबी मत देखो, आप अपनी बीमारी मत देखो, आप अपना अपमान मत देखो। आप तो सूत्र सुनो, और सूत्र क्या है कि परिस्थिति जीवन में कैसी भी आ जाए, इधर देखो, इधर देखो, ओ परमेश्वरी, यहां हम इधर उधर देखने नहीं आए, सामने देखो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सटीक बैठे रहो और सामने देखो। यदि थोड़ा भी हलचल करी तो तार टूट जाएगा, और तार टूट गया तो फिर हमारे बस का मामला नहीं है, फिर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल एकटक यहां देखते रहना, इधर ही यहां देखते हुए शांति से सुनते रहना। जो शब्द आ रहे हैं ये भगवान की प्रेरणा प्रसाद है। पुनः आपसे आग्रह कर दें, सुख और दुख ये दोनों हमारे बनाए हुए हैं। सुख और दुख है नहीं, हमने बना लिए, ये आफत हमने गले बांध लिए, हमको ही छोड़नी है। अब क्या करना है? क्या करना है? सुख में सेवा करनी है और दुख में सुख की इच्छा का त्याग कर देना है। जब दुख जीवन में आए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, और सुख जीवन में आए तो सेवा शुरू कर दो। ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये बातें अगर सुनोगे तो जैसे चाबी से ताला खुलता है, इससे प्रभु से प्रेम बढ़ेगा और प्रेम से भीतर का प्रकाश होगा और अंदर की दृष्टि बदलेगी। फिर दुनिया दुनिया के रूप में नहीं दिखेगी, फिर ये दुनियादारी गिरधारी के रूप में दिखेगी। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई। फिर आप स्त्री पुरुष नहीं बचोगे, फिर आप छोटे बड़े नहीं बचोगे, फिर आप गरीब अमीर नहीं बचोगे। ये तो सब प्रकृति का है, ये तो बनावटी है, ये तो कुछ समय के लिए है। पर यदि आपकी दृष्टि मुकाम पे पहुंच गई तो लाली मेरे लाल की और जिद देखो तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये नर से नारायण हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, महान हो जाओगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करके बैठते हैं भक्तों कि सभी तरह के श्रद्धालु आते हैं। ऐसी ऐसी माताएं आती है जिनको दायां बायां का ज्ञान भी नहीं होगा, खाली कुंडा दकड़िया लोटी गिलास का ही पता होगा, बाकी उनको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। कई बुजुर्ग ऐसे आते होंगे जिनको कोई, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करके बैठते हैं कि पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, ना समझ हो,
कैसे कहीं भी रहते हैं, जीवन जीते हैं। भगवान ऐसा सत्संग कराना कि सबको बात समझ में आ जाए, हर एक भाई बहन की दिमाग में बात बैठ जाए कि जड़ भरत जी ने सुख नहीं भोगा। जली वली रोटियां देती थी भाभियां और खाते थे भगवान की प्रसाद मानकर, मस्त रहते थे, कोई स्वाद नहीं। शरीर को चलाना है, इसका निर्वाह मात्र करना है, इससे भोग नहीं करना है। यही तन कर फल विषय न भाई, साफ लिखा तुलसीदास रामचरितमानस में, साफ लिखा है। रामायण जी पढ़ते हैं, बिठाते हैं, माथे चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो बात भी तो माननी चाहिए। राम जी स्वयं कह रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, ये विषय सुख जो संसार के हैं, ये जीवन का फल नहीं है। अंधेरे में मत रहो, नींद में मत रहो, सत्संग करके जागो, अंदर की आंख खोलो। जीवन बहुत कम है, कभी भी समाप्त हो सकता है, आंखें मिचा सकती है, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। देखते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे और रीते जाएंगे। नहीं नहीं, इस जीवन में हमको रीते नहीं जाना है, यहां से प्रभु का प्रेम लेके जाना है। गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी, प्रभु का प्रेम लेके विदा होंगे। हम यहाँ से गाड़ी नहीं ले जाएंगे, साड़ी नहीं ले जाएंगे, रकम पात में ले जाएंगे, छोरा छोरी यहीं छोड़ जाएंगे, मकान दुकान छोड़ जाएंगे, बैंक का बैलेंस छोड़ जाएंगे, अरे शरीर भी यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन भगवान का प्रेम लेके जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो प्रेम बढ़ाने के लिए आप कुछ भी साधन करो, चाहे माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, चाहे तीर्थ व्रत करो, चाहे पूजा परिक्रमा अनुष्ठान अभिषेक जो करना करो, प्रभु से प्रेम बढ़ना चाहिए। और सबसे बढ़िया साधन भगवान से प्रेम बढ़ाने का है अपनापन। मेरे हैं भगवान, किसके हैं बोल तो दो। गोविंद मेरो है, ये मेरापन प्रभु से प्रेम बढ़ाने का साधन है। इस प्रेम के बल पे भीतर प्रकाश होता है, उस प्रकाश में फिर दिखने लगता है सब कुछ भगवान है। इसलिए पुनः उस सूत्र को सुन लें, संसारी को संसार भोग के रूप में दिखता है कि सुखदायक है, ज्ञानी को संसार नाशवान दिखता है कि सब नष्ट होने वाला है, और भगत को ये जगत भगवान का रूप दिखता है। सब मेरे राम हैं, सब मेरे कृष्ण हैं, सब मेरे प्रभु हैं, सब मेरे प्रभु श्री राम में सब जग जाने। तो दृष्टि बदलो, कपड़ा तो रोज बदलते हो, नहीं बदलते हो, वही पहन लो पाछा, नहीं बदलते हो कि नहीं। पंडेरी को पानी बासी पिया करो, पानी बदलते हो, कपड़ा बदलते हो, नहीं बदलते हो। दृष्टि बदलो, जिस नजर से संसार को देख रहे हो, अब ये अपना पराया की नजर है, ये भ्रम की नजर है, ये ब्रह्म दृष्टि नहीं है, ये संत दृष्टि नहीं है। और ये नजर ऐसे कहने से नहीं बदलाएगी, ये भगवान को अपना मान के जब रोओगे कि प्रभु आपके दर्शन के बिना क्या जीना है, आप दिखो एक बार मुझे, आप मेरे से बात करो, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, तब जाकर के प्रभु से प्रेम की एक धारा बहती है। उस धारा में सारा कचरा बह जाता है और वो उजाला भीतर होता है, जिसमें फिर संसार नहीं दिखता है, सारा संसार भगवान का ही रूप दिखता है। सिर्फ मरी मरी ताली मत बजाओ। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सावरिया सरकार की जय हो। भाई हम तो जोश में सुना रहे थे, ये करता रहता से कहां चले गए, माखा ही नहीं उड़े। आप भी होश में रहो, जोश में रहो, सादगी से सुनो, सावधानी से सुनो, और हमारे साथ आप हम सब मिलकर के भगवान की कृपा से ये सब आनंद ले रहे हैं, तो सब ध्यान से सुनो। ताली बजाने का मौका है तो ताली, जय बोलने का है तो जय बोले, नाचने का है तो कभी जो जैसा मौका आ जाए, पर कुछ मौका नहीं आए तो ध्यान से सुनो।
एकाग्र होकर सुनो कि भगवान ने क्या कृपा कर दी, ऐसा कौन सा वाल खोल दिया, आज मेरे जीवन की एक दिशा बदल जाए, मुझे क्या शब्द मिला, आज के बाद मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा गोपियों की तरह कि मैं संसार के सुख को महत्व नहीं दूंगा, मैं संसार की सेवा को ही महत्व दूंगा। उसमें चाहे आप परिवार की करो कोई दिक्कत नहीं, ये परिवार ही भगवान का अपना थोड़ी है। परिवार बुरा नहीं है साहब, सासू ससुरा बुरे नहीं है, इनको अपना मानते हो ना ये बुराई है। बाल बच्चे बुरे नहीं है, इनको अपना मानते हो ना ये बुराई है। धन बुरा नहीं है, धन को अपना मानते हो ये बुराई है। और बुराई से बुराई पैदा होती है, इसलिए संसार को भगवान का मानो और भगवान को अपना मानो, तो ऐसा बाईपास मिलेगा कि सब पास हो जाओगे। जो जो भगवान ने ठाठ लगाया है, चाहे आप कोई संस्था चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, चाहे घर चला रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे समाज चला रहे हैं, चाहे कोई जिला चला रहे हैं, जो जो भगवान ने आपको दायित्व दिया है वो चलाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे हम भी आपकी सेवा कर रहे हैं तो कह दें ये सब कौन है, ये सब हमारे भगवान के भगत हैं, हमें इनकी सेवा करने को मिली है, ये सब भगवान के हैं, तो फिर इनकी सेवा क्यों कर रहे हो, ये हमारे भगवान के हैं, फिर तुम्हारा कौन है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरा है। तो इस गृहस्थी को भगवान की मान के चलाओ और भगवान को अपना मानोगे तो प्रेम बढ़ जाएगा, भगवान से अपनापन हो जाएगा, भगवान का लाड़ मिल जाएगा और भीतर उजाला हो जाएगा, गोपी भाव बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। कैसी लग रही है? हमें तो ऐसी लग रही एक ही दिन में 7 दिन की चल रही जैसे। आपको कैसी लग रही? भक्तों, इस क्षेत्र में भगवान ने कोई कृपा करी, बहुत समय पहले इधर कहीं हिमाचलपुर भी करी, लसूलिया करी, कुमड़ी आसपास गांव में तो कथाएं हुई है, इधर सेमली सरहदी और भोजपुर तक भी हुई है, और बीच में थोड़ा एक गैप हो गया है। आज हम एक ही दिन के लिए आए और इतनी संख्या देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जल्दी नंबर लगना चाहिए। ये हमारे कह रहे थे बसाब और ये सब के बहुत बड़ी धर्मशाला है, सब बहुत बड़ी धर्मशाला है, नाम बड़ी धर्मशाला पर आज छोटी हो गई। आज धर्मशाला छोटी हो गई। आज इधर बैठे, पीछे बैठे, नीचे बैठे, दूर तक रास्ते तक बैठे, खचाखच। माता बहनों ने तो इधर अतिक्रमण करके उनको उठा ही दिया कि यहाँ हमारा प्लाट है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और इतनी संख्या में आप पधारे हैं, बहुत अच्छी बात है। लखोनी में ये सत्संग चल रहा है और लखोनी का अर्थ है देखो नहीं। लखोनी का अर्थ है लखना, मतलब लखने का मतलब क्या है? लखन। लख मतलब देखना। आपने भजन गाया होगा नहीं कभी कभी, मेरा आत्म रूप लखा दे, मतलब दिखा दे, लखा दे मतलब दिखा दे। तो लखने का अर्थ है दिखना, है नहीं? अलख, अलख निरंजन, जो दिखने में नहीं आता वो अलख और दिखने में आता वो लख। तो लखोनी का अर्थ क्या है? आप तो आधा बूढ़ा हो गया, अबे तो देखो नहीं। लखोनी का मतलब क्या है? देखो नहीं। क्या देखो? तुझ में राम हरि है, हरि है, हरि है, ये देखो नहीं, ये लखोनी का अर्थ है। अब कोई कह दे नहीं देखा तो लखोनी का हो जाएगा लखानी, चप्पल। अब देखने में तो आंख और कहने में मुख, और वो एक कंपनी की क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? हाँ, लखानी। बहुत पेनी पहले बहुत चलती थी वो। काय की चप्पल लाए? लखानी की लाए हो, लखानी की चप्पल। हम कोई कंपनी का प्रचार करनी है आपके बीच में? हम तो ये बात बता रहे हैं कि लखानी अगर हो गया तो पांव के नीचे की जूती चप्पल की जगह पहुंच जाओगे। लखानी, नहीं देखा। लखानी का मतलब नहीं देखा, नहीं लखा, तो नहीं देखा।
पर नहीं, लखो नहीं, देखो नहीं। क्या देखो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। अब मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। लखोनी का अर्थ अनंत ही गांव में लखेरा, गजब को जोड़ो मिले। सांप वाला सपेरा, सांप वाला, बोलो सांप वाला कैसे बचते भैया? मन डोले मेरा तन, जो बजाता है वो धन बजाता है। मत बजाओ, जंगल है ना। कहीं आ गया देवता तो ये फुर्र हो जाएंगे सारे, कोई का चप्पल ने छोटा छोटी कहीं नहीं दिखेगा। इसलिए उनको दर में बैठा रहने तो अपन यहाँ बैठा रहो चुपचाप। सांप वाला, सांप वाला सपेरा, कमाई वाला कमेरा, जो कमाई करे वो, जो कमाई करे वो कमेरा, सांप वाला सफेरा, और जो भगवान को देखे वो लखेरा। अब कई भाई यूं कहेगी, आहा मां के चूड़ी पहरा है वो लखेरो, जो लाख को चूड़ो पहरा है वो लखेरो। अरे लाख का चूड़ा पहना है, पर वो भी तो एक चूड़ा, कौन सा चूड़ा है? जो मीरा जी कह रही है, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, मैं वर वरूं गोपाल जी, मारो चुड़लो अमर हो जाए। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। मैं ऐसा चूड़ा पहनूं, लखेरे ऐसा चूड़ा पहनाना। तू लखने वाला है, सांप वाला सपेरा होता है, कमाई वाला कमेरा होता है, और भगवान को देखने वाला लखने वाला लखेरा होता है। ए लखेरे, वो चूड़ा पहना देना जो मीरा जी को पहनाया। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, मैं वर वरूं गोपाल जी, मारो चुड़लो अमर हो जाए, अमर चुड़ला हो जाए मेरा वो लखेरा। तो आप सोचोगे ऐसी कथा कहां से लाया? लखोनी लखेरा से लाया। और आप मन में सोचोगे कि जहाँ जहाँ वहीं की कथा बांध दी, ये सुल्तानिया में गए तो वहाँ की कथा बांध दी, लखोनी लखेरा में आए तो यहाँ की कथा बांध दी। अपना अपना गांव में सब ले चलेंगे यार, अपना गांव की कथा बांचेगा। पूरा 1 महीना पुरुषोत्तम मास में भ्रमण किया, जो जो गांव सामने आए, भगवान की प्रेरणा, गुरुदेव का आशीर्वाद कि वहीं कुछ ना कुछ लपेट करके कोई बात आ गई, और अध्यात्म की पुट लगा करके वो बात जब सामने उनको परोसी, तो उनको लगा कि अपने गांव का नाम तो आध्यात्मिक है, इसका तो बहुत सार है, इसमें तो बहुत कुछ वजन है। उनको ऐसा लगा कि ऐसा अपने गाँव का नाम है, तो लोग ऐसे जुड़े दौड़ दौड़ करके, और सबकी इच्छा होती अपने गाँव में ले चलो, इनको अपने गाँव में ले चलो। 30 दिन के 30 विश्राम किए हैं, और कम से कम 50-60 कथाएं करी, और ज्यादा करी हुई। एक दिन में 2-2, 3-3 में निपटाई। पर बात यही थी कि लखोनी में आए तो लखोनी की बात दी, और लखेरा को साथ में लपेट लिया। और बीच में आपके सामने बात रख रहे हैं कि चाहे समय अपने पास 1 दिन का है, उसमें भी कम समय है, हमको जाना भी दूर है, पर आपकी संख्या देख के ऐसा लग रहा है कि सेज में तो पिंड नहीं छोड़ेगा। तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा है। फिर भी आपसे आग्रह कर दें, समय बहुत कम है भक्तों, देखो। लखोनी का मतलब देखो नहीं, देखो तो सही। अरे घड़ी तो देखो कितनी बजी, लखोनी का अर्थ देखो नहीं। ये क्या देखो? संसार को तो बहुत देख लिया, अब क्या देखें?
जो है उसे देखो। क्या है? संसार नहीं है, नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। भगवान है, थे और सदा रहेंगे। श्री सांवरिया सेठ की भगवान सदा रहेंगे। गुस्सा करने वाला गोविंद को देख नहीं सकता। जरा जरा सी बात पे क्रोध करने वाला कृष्ण को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए बहनों, बात बात में गुस्सा नहीं करना। थोड़ी थोड़ी बात में पानी ढोल दे तो गुस्सा आ जाए, कांच फोड़ दे तो गुस्सा आ जाए, गिलास पटक दे, कोई बर्तन बजा दे, गुस्सा मत करो। इससे आपकी अंदर की स्थिति बिगड़ती है, संतुलन बिगड़ता है। क्रोध आदमी को जलाता है, काम सताता है, लोभ फंसाता है, मोह रुलाता है, मद घमंड गिराता है। इसलिए क्रोध से बचो। आज के समय में भक्तों एक बात आपसे कह दें, बड़ी अच्छी बात है। गुस्सा बहुत करते हैं लोग, घर में तनाव बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात में ऐंठ जाते हैं लोग, गर्मी पकड़ लेते हैं। सासू को देखो, ननंद को देखो, बहू रानी को देखो, जेठानी को देखो, जरा जरा सी बात में साहब भाई बंद है, काका बाबा है, काकी है, मामी है, घर में छोटे छोटे बच्चे तक गर्मी पकड़ लेते हैं, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। कहीं समझे तू मर जो मत हर माथे। मरे मत दादा, मरे मत। तू तो एक काम कर, कथा सुन ले, सत्संग कर ले। बात क्या है, ये युग में आजकल ऐसी हवा क्यों चल रही है कि आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप में तो कोई को नहीं आता होगा नहीं है? आप तो बिल्कुल राम जी की गाय है, दूध का धोया, गंगा जी नहाया। आपको नहीं आता होगा, पर जिनको गुस्सा आता है उनको ये जाकर के समझा देना कि तुम जो माला फेरते हो, जो पूजा करते हो, अगर एक बार गुस्सा आ गया है तो सारी माला की हवा निकल जाएगी। धूषता है आदमी, होंठ फड़फड़ करते हैं, आंखें लाल होती है, धूषता है गुस्से में आदमी, क्योंकि अंदर से आग लगती है। और एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, गुस्सा आता थोड़ी देर है, पर कई की आंखों में धूल झोंक जाता है। जैसे बरगुड़िया, क्या बोलते हो, वो हवा को बढ़े नहीं होते, क्या नाम उसका, बरगुड़िया। आता थोड़ी देर है और आंखों में धूल झोंक जाता है, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे गुस्सा आता थोड़ी देर है, बाद में आदमी को पता लगता है, अरे कहीं करूं, वह तो गुस्सा में हो गया कांड। अब क्या करो, भोगो उसका परिणाम, जेल जाओ। लड़ाई हो गई, नुकसान हो गया, कोई बात हो गई, तो ये व्यक्ति अपना स्वयं का ही दुश्मन बन रहा है। रिपोर्ट करने वाला दुश्मन नहीं है, मेयर को दबाने वाला दुश्मन नहीं है, लठ से पीटने वाला दुश्मन नहीं है, अपना गुस्सा ही अपना शत्रु बन रहा है। बाहर के, पड़ोस के, गांव के, आसपास के दूसरे को मत कहो कि ये मेरे दुश्मन मुझे दुख देते हैं। भीतर बैठे हैं बहुत सारे चोल्डा, इस देश में घुसकर्म को लूटा खूब लुटेरों ने, और काम क्रोध मतलब लोभ मोह चोरी की खूब चुटेरों ने। ये गुस्सा और काम और क्रोध, ये लोभ, ये जो बैठे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। आज की कथा सुन करके सारे श्रद्धालु अपने मन ही मन एक संकल्प ले लें, ये संकल्प ले लें कि मैं अपने सुख के लिए, अपने मान पान के लिए अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी तो मैं समझा दूंगा और सहन कर लूंगा, पर गुस्सा नहीं करूंगा। किसी बहू ने गलती करी तो मैं समझा दूंगी और उस पर नाराज नहीं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे अपना घर बिगड़ जाए, अपना नुकसान होता है, अपनी बात बिगड़े, ऐसे समझा दो, गुस्सा मत करो।
हमने देखा कई घरों में कि छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करते हैं, आंखें लाल हो जाए उनकी। और फिर लोग कहते हैं कथा तो खूब सुनी, गंगा जी भी गया, गीता जी भी बाँची और खूब चरणामत भी लेवा रोज, फिर भी कहीं फर्क नहीं पड़ियो, तो वो गुस्सो उड़ा ले गयो बरगड़ियो। जो भी आपने कमाया था वो सारा ले गया। इसलिए सावधान। बाहर के दुश्मन यदि कहीं कहीं आंटी भी रखेंगे तो जेल पहुंचा सकते हैं, वहां से कोई जमानत भी दे सकता है। पर जहां काम क्रोध लो अपने को नरक में पहुंचाएंगे, वहां किसी की जमानत भी लगने वाली नहीं है, वहां किसी की जमानत भी लगने वाली नहीं है। इसलिए बचो, अंदर के दुश्मनों से बचो। बार बार क्या रोते फिर रहे हैं? वो आंटी करे, उसने मेरा नुकसान किया, उसने गाली दी, उसने रिपोर्ट करी, उसने ऐसा किया, वो मेरा ऐसा शत्रु है, वो मेरा आंख का कांटा है। अरे दूसरे की बात कर रहे हो, भीतर बैठे हैं दुश्मन, तो अपने अंदर बैठे हैं। सहन शक्ति रखो, सहन शक्ति। मीरा जी ने कितना सहन किया। इस सत्संग के माध्यम से सारे भाई बहन आज से निर्णय कर लेना, हम सहन करते सीखेंगे। और ये सहन शक्ति सत्संग से मिलती है, बाजार में नहीं मिलती। कहीं रामगढ़ जाके ले आओ कि साहब 2-4 किलो सहन शक्ति दे दो, घर से सहन नहीं, बहुत गुस्सा आता है, तो कोई दुकान पे वो मिलने वाली हिमाचलपुर जरा वो बोले इंदौर चले जाओ, सहन शक्ति सेठ जी के यहाँ नहीं मिलती है। सहन शक्ति लेना हो तो भगवान की भक्ति से मिलती है। भक्ति कर रहे हैं लोग पर सहन शक्ति नहीं है। पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, सहन शक्ति नहीं है। अब सहन शक्ति के लिए क्या करें? पैसे से मिलती हो तो पैसे से ले आओ, पर सहन शक्ति पैसे से भी नहीं मिलती है, तो भगवान की भक्ति से मिलती है। प्रहलाद जी ने कितना सहन किया, बोलो ईमानदारी से बोलो भक्तों। प्रहलाद जी ने कितना सहन किया, मीरा जी ने कितना सहन किया, युधिष्ठिर महाराज ने कितना सहन किया। तब ये महानवेन की पूजा हो रही है आज। अब यहाँ तो पिताजी की सुनने को तैयार नहीं है, बेटा सामने बोल देता है, लड़ने को तैयार हो जाए, रिपोर्ट कर दे, लेवा देवी हो जाए, भाई भाई में हो जाए, सहन क्यों नहीं हो रहा है? कौन आके समझाएगा? कौन सा? मोबाइल बंद करो भाई, क्षमा करना, मोबाइल देख के उनको डर लगता है। वाणी रिकॉर्ड भी नहीं करना है और ना इस शेर का चित्र खींचना है। हम आपके बीच में हमारी महिमा बढ़ाने नहीं आए, हम आपके बीच में गोविंद की महिमा बढ़ाने आए। हमारा तो नाम भी मत लेना। आप तो यूं मत कि जो कंडे सुनाए हो, ये बातें कर जाके सुनाओ तो हमारा नाम भी मत लेना। आप तो ये कहना जो भी हम सुन के आए हैं वो भगवान की कृपा ने सुनाया है, भगवान की कृपा ने सुनाया है। इस शरीर का नाम भी मत लेना, इसका फोटो मत खींचना, इसकी बात भी मत करना। आप तो भगवान की चर्चा करना है, इससे भगवान से प्रेम बढ़ेगा। ये शरीर तो नाशवान है, हाड़ मांस का पुतला है, कोई बीमारी आ जाएगी सट से विदा हो जाएगा, एक झटके में लोग जला करके राफड़ा उड़ा देंगे। इसका क्या महत्व है? शरीर का महत्व नहीं है, ये हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन शरीर से जो शब्द निकल रहे हैं इन शब्दों का महत्व है। शब्दमय ब्रह्मांड है और शब्द ही रहा अखंड। और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं बात आ गई तो कहते हैं आपके सामने, हम इस शरीर की महिमा बढ़ाना नहीं चाहते, इसको बिल्कुल किनारे रखना चाहते हैं और भगवान की तरफ आप बढ़ो, क्योंकि भगवान की छवि चिदानंद में ये दिव्य है। जैसे भगवान का ध्यान करते हो, उन चरणों में जब मन लगता है, क्या सरसता है, निर्मलता है, उज्ज्वलता है, क्या सुंदरता है, ऐसा प्रेम का झरना झरता है। भगवान की झांकी के दर्शन करके मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, कान में कुंडल झिलमिला रहे हैं, घुंघराले बाल हैं, रसीले गाल हैं और उनकी ऐसी ऐसी बांकी झांकी है और आंखों में गजरा है, हाथों में गजरा है, पीला पीताम्बर है, वैजंती के फूलों की माला है, चरण तिरछे हैं, अरुण पगबली है, अरुण अधर है, मुरली की तान है, क्या मुस्कान है। वो ऐसे पीताम्बर लहरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। इनका ध्यान करो, इससे क्या करोगे? हाड़ मांस के पुतले को देख के इसका फोटो खींच के करोगे क्या? कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर सच्चा लाभ लेना चाहते हो, अगर परम पद चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, जीवन सफल करना चाहते हो, तो भगवान का जान। भगवान की छवि चिदानंदमयी है, आनंदमयी है, सच्चित आनंद स्वरूप है। आप करके देखो जहां भगवान की छवि। तो बात यही है,
अगर थोड़ा भी गुस्सा आया है तो सब कचरा सब करिया कराया। तो बहुत सारा दूध रखा हुआ ना आपके पास और थोड़ी सी छाछ डाल दो तो बोलो बोलो, दूध बहुत अच्छा है, खीर बना लो, चाय बना लो, आप कुछ भी उसका पकवान बना लो, पर थोड़ी छाछ लग जाए तो थोड़ी सी छाछ सारे दूध को खराब कर सकती है। तो थोड़ा सा गुस्सा आपकी सारी भक्ति को सब खराब कर सकता है। गुस्सा को खतरनाक हो, ये दुश्मन है अपना, लोगों को पता नहीं है, अभी पता नहीं, और कहते हैं मेरे स्वभाव में गुस्सा बहुत है, तो भाई कम करो ना, ये मनुष्य हमारा इसीलिए तो मिला है कि अवगुण को कम करो और गुण बढ़ाओ, गोविंद के गुण गाओ। धीरे 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 ये कम करो साहब। हाथ पे कुछ गंदी हो जाए तो धो लेते हो, पाँव में कीचड़ में हो गए तो धो लेते हो, कपड़े पे दाग लगा तो साबुन से धो लेते हो। स्वभाव बिगड़ा हुआ तो कहाँ धोएंगे? ये स्वभाव बिगड़ा हुआ नल में नहीं धुलेगा, ये कोई टंकी से नहीं धुलेगा, ये कोई बाथरूम में नहीं धुलेगा, ये कोई नदी में, नहर में, बावड़ी में नहीं धुलेगा। स्वभाव अगर बिगड़ा हुआ है तो ये सत्संग में धुलेगा। सत्संग में आइए, आनंद पाइए, मत घबराइए, सदा मुस्कुराइए। सत्संग में आनंद, मत घबराइए, ऐसा जीवन जिए। खूब खूब भगवान की चर्चा सुनो, खूब मस्त रहो, संसार को देखो। शाम को भी सत्संग हो रहा था गौशाला में, तो मैंने श्रद्धालुओं से कह रहे थे, बहुत खास बात की, जोर देकर हमने कहा संसार को देखो, किसी को टोको, पूछे तो जवाब दे दो, बाकी किसी को यही कहा था। शाम को जो सत्संग चल रहा था निवास में गौशाला में, जोर दे के कहा यह बात कि आप चुपचाप अपना जीवन की गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भगवान की तरफ, संसार की तरफ क्यों देख रहे हो? कि मरेगा, कि गलती करे, कि नरक में जाएगा, कि कहीं जाने, इनका ऐसा। अरे तुम क्यों फजीती करा रहे हो अपने आप की? आप भगवान की तरफ बढ़ो, देखो, पर किसी को टोको मत। कोई पूछे तो जवाब दे दो, सलाह दे दो, कि वो जाने, जिसके भावे जो करो भलो करो संसार। तो इनके पीछे अपनी को बिगाड़ रहे हो। अपनी लाइन ठीक रखिए, अपना सिद्धांत ठीक रखिए, अपना लक्ष्य ठीक रखिए। अब दुनिया तो अपनी गति से जाएगी, आप रोको तो नहीं रुके। नदी में बांध सकते हो, लेकिन दुनिया के प्रभाव को नहीं रोक सकते। दुनिया के प्रभाव को रोकने की बजाय आप अपने मन को रोक लो, आपका भला होगा। थोड़ी मजे की बजाओ। श्री बांके बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। तो हमने आपको सुना दिया, छोटे बच्चे सुन रहे हो, माताएं सुन रही हो, भाई सुन रहे हो, आसपास जो पीछे तक विराजे हो, आज के सत्संग से एक बात लेके जाना। एक तो ये कि भगवान से अपनापन हो जाए और मेरे भीतर की आँख खुल जाए, तो वो लखने में आ जाए तो लखोनी का सत्संग सफल हो जाए। एक दूसरी चीज, मेरे को अगर कोई काम सताता है, क्रोध सताता है, जलन होती है, दूसरे की बढ़ोतरी देख के कई को जलन होती है। पड़ोसी की मेड़ी ऊंची हो गई तो यूं आंखें तर रहा है, उसकी 2 मंजिल। दूसरे का सुख देख करके लोगों को ईर्ष्या होती है, ये मानवीय स्वभाव है। कोई घर में रोटी पे रोटी रख के खा रहे हैं, शांति से बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, तो कई लोगों को खूंचता है और चुभता है। ऐसी संसार की वृत्ति है। ये दुर्योधन की कमी नहीं थी साहब, सत्ता वाला है, राजा बेटा है, खूब सेना है, ठाट बाट है, पर पांडवों की उन्नति देख के ये बोलो जलता था। द्रौपदी की सुंदरता देख के जलता था, इंद्रप्रस्थ को देख करके दुर्योधन जलता था। और ये इतना सुख, इतना धन होने के बाद भी अंदर शांति नहीं है, तो ये कैसा जीवन है? एक बात बता दें आपको, बहुत ध्यान से सुनना। बाहर के ठाठ व्यक्ति को सुख शांति नहीं दे सकते, व्यक्ति को सुख शांति उसके अंदर की भक्ति और भगवान की कृपा ही दे सकती है।
इसलिए बहुत बहुत ध्यान से सुनना और इस बात पे विचार करना। आप घर जाके विचार करना कि मेरा जो एक ये प्रश्न है, एक बात और याद आ गई, वो भी आपसे कह दें। कोई भी काम करो ना भक्तों, तो भगवान से पूछ के करना। कोई भी काम, यात्रा करो, यहां तक कि भोजन करो, कोई निर्णय करो, खेत में क्या बोना है, आज कहाँ की यात्रा करनी है, आज किनसे मिलना है, आज क्या नया काम करना है, पहले भगवान से पूछो फिर करो। भगत हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, भगवान को मानते हो, तो कम से कम इतना तो करना सीखो कि मेरे भगवान से पूछ लो। पहले पूछ के करो, भगवान उत्तर देंगे। और कभी गड़बड़ हुई तो माथे किसके आएगा? आपने रास्ता बता दिया, इस रास्ते चले जाओ, और कोई पानी में गिर गया तो माथे की क्या आएगा? बोलो। जिसने रास्ता बताया उसके माथे आएगा। वो तो निकाल, तूने रास्ता बताया। तो आप भगवान से पूछ लो और फिर कोई काम करो, और गिर जाओगे तो निकालेगा कौन? आपने एक बार भगवान से पूछ लिया कि मैं ये करूं ना करूं, अब उसके बाद जिम्मेदारी उसकी हो गई ना। हर काम पूछ के करो। पांडव सब काम श्री कृष्ण से पूछ के करते थे, तो हर जगह जीत होती थी। महाभारत में जीत हो गई, पर एक बार श्री कृष्ण को याद नहीं किया और 64 में बिना पूछे खेलने लग गए, तो उसका परिणाम क्या आया? हार गए। धोखे से हारे, कपट से हारे, पर हार गए। और हारने में जमीन हार गए, धन हार गए, जीवन हार गए, लुगाई हार गए साहब। और जंगल जंगल भटक रहे हैं। पूछा, पांडवों क्यों भटक रहे हो? नहीं पूछी। जो हमारे भगवान थे उनसे हमने नहीं पूछी, उसका परिणाम ये भोग रहे हैं, अज्ञातवास, वनवास। और मीरा जी महान क्यों हो गई? 72 साल रही संसार में। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारका चली गई, और द्वारका जाकर के जब रहने लगी तो भगत के भाग से पानी बरसता है। अभी कई लोग कहते हैं आपने तो सोयाबीन बढ़िया जम गई है, खेत अच्छी हरियाली, खूब बढ़िया फसल, और चकाचक करो, अच्छी बौनी जम गई। अपने बोए से नहीं जमी, अपने करने से बरसात नहीं हुई। ये संसार में जो बारिश और ये जो प्रकृति साथ दे रही है और बौनी जम रही है, ये सब सती संत और गौमाता के भाग से हो रही है। अपन कालर ऊंची मत करो, हमने 100 बीघा की जमा दी कि 50 बीघा की जमा दी और बढ़िया सोयाबीन जम गई है। नहीं नहीं, ये जो भी हो रहा है प्रकृति साथ दे रही है, ये भक्तों के भाग से हो रही है। मीरा जी जब तक मेवाड़ में थी तब तक खूब खूब आनंद होता था, बरसात होती थी, और जैसे चली गई भगत उस स्थान से चला गया तो अकाल पड़ गया। मेवाड़ और मेड़ता के ब्राह्मण देवता बूढ़े बूढ़े द्वारका गए मीरा जी को लेने के लिए, और वहां जाकर के कहने लगे, जो मेड़ता के थे पियर के, वो कहने लगे भाई साहब आप पधारो, हम आपको लेने आए। मेवाड़ के बीननी साहब आप पधारो, हम आपको लेने आए। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, माता पिता के बराबर आदर किया है मीरा जी ने। पर एक बात बहुत गहरी आपको सुनाए, ध्यान से सुनना। मीरा जी के सामने धर्म संकट आ गया कि जाना चाहती नहीं, और ये पिता तुल्य हैं जो मुझे लेने आए, इनको मैं मना कर सकती नहीं। अब करूं क्या? मेरे सामने धर्म संकट आ गया, अब मैं क्या करूं? तो मीरा जी ने क्या कहा? मैं मेरे गोविंद से पूछ लेती हूं। क्या कहा? मैं मेरे गोविंद से पूछ लेती हूं, वो जो कहेंगे वो करूंगी। तो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा जी पूछने गई, और पूछने गई तो क्या कह रही है? मिल बिछुड़न मत कीजे ठाकुर, मिल बिछुड़न मत कीजे, मिल बिछुड़न मत कीजे रे गोविंद, मिल बिछुड़न मत कीजे। कभी मिलो कभी बिछड़ो, अब मत करो, अब बहुत हो गया। अब इतनी उम्र निकल गई, 70-72 साल की हो गई, अब मिल बिछड़न मत कीजिए। बताओ मैं क्या करूं?
तो भगवान ने कहा बेटी तूने बहुत दुख झेला मेरे लिए, बहुत कष्ट झेला मेरे लिए, अब मैं तुझे वहां पहुंचाना नहीं चाहता, आ मेरी गोद में समा जा। तो मीरा जी इसी शरीर से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। केवल वो ऐसे पल्ला छोटा सा भगवान के मुख में दिखा चुनड़ी का, ताकि लोगों को पता लग जाए कि मीरा को ढूंढना मत, वो मेरे में समा गई। वो निशान के लिए इतना सा बड़ा पल्ला भगवान के मुख में दिखा ऐसे चुनड़ी का, मीरा जी की चुनड़ी का, कि चली गई अंदर, समा गई भगवान में। आपसे कह रहे हैं कि चाहे हमारी भक्ति कमजोर हो पर शुरुआत तो यहां से करो, पूछो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहू ससुराल से पियर जाए और सासू जी से पूछ के नहीं जाए तो? इतनी बेटी कोई तो बोलो। सासू जी का गाल आल की तरह फूल जाए, आजकल की औलाद देखो पूछती नहीं है, ऊँटनी सरी की उठ के चल दी। वो डोकरी को मुंडो देखो आप, पूछ के, और पूछ के जाए तो बहू पल्ला छोड़ेगी, सासू जी को प्रणाम करेगी, आई जी कहीं कहीं को जा रही हूं मैं, जल्दी आ जाऊंगी, आप ध्यान रखजो, राखी करने जा रही हूँ। पूछ लो तो डोकरी, हाँ बेटा जाओ जा, जल्दी आ जाओ, ध्यान रखजो। कसी बोले डोकरी मीठी की मीठी शक्कर। और नहीं पूछो और चली जाए तो? इतनी सारी बेटी कोई तो बोलो। नहीं पूछो और उठ के विदा हो जाए भाई के साथ में कि जा रही डोकरी तो पड़ी रहे, मैं तो जा रही मेरे पियर में। अब उस डोकरी की हालत देखना, एक सासू जी से ना पूछो और चली जाए कोई बहू तो उसकी हालत क्या होती है। तो भगवान अपने सबके धनी है, बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसी ताली नहीं जोर की बजानी चाहिए। श्री चार भुजानाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह वाह, पूछ के पूछ के पूड़ी परोसो तो, लड्डू परोसो तो, मुंडा में पानी आई, गुलाब जामुन परोसो तो, नुक्ती चक्की जलेबी रसगुल्ला रबड़ी कलाकार जो कर लो, मुंडो करेगा। परोसने वाला परोसता है, परोस को कह रखा है कि पूछ के परोसना, पूछ के रखना, ताकि पत्तल पे ना छूटे। ऐसे भक्तों को संकेत दिया जा रहा सत्संग के माध्यम से कि पूछ के काम करना, ताकि सब भगवान के माथे आ जाए। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, पर हम तो लखोनी में पूछ के आया कि प्रभु क्या होगा, नई जगह है, कभी गए नहीं, सत्संग तो हुआ था शायद बहुत पहले, पर तो बहुत पहले हुआ था, अब बहुत दिन बाद यहाँ मौका लग रहा है, तो जाएं, क्या होगा। उन्हें की चिंता मत कर, तो पूछ के जा रहे नहीं, चकाचक होगा, चकाचक होगा। और याद रखना, सत्संग भी चकाचक होगा, और पूछ के जीवन जियोगे तो जीवन भी चकाचक होगा, जीना भी चकाचक होगा, तो जाना भी चकाचक होगा। हाँ, फिर कोई रोने की बात? हम हमारे हरि धाम में हंसते हंसते जाएंगे, हम हमारे हरि धाम में हंसते हंसते हमारे हरि नाम में हंसते हंसते जाएंगे।
जाने